हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाँव के बारे में। गाँव वुंड्स क्या होता है ये तो मैंने इसमें डेफिनेशन में बता रखा है, वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ की डेफिनेशन सहित याद होना चाहिए। इस तरीके से बताने का मकसद भी यही है कि आपको जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिले। बाकी मैंने जो फील्ड में काम करते हैं, जो फील्ड में हमें क्या ट्रीटमेंट देना है वो भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो वीडियो को क्या है कि लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से लेके। देखिए, घाव शरीर के किसी भी भाग की त्वचा, श्लेष्मा अथवा ऊपरी ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना, कटाव आ जाना अथवा अलग हो जाने को घाव कहते हैं। इसमें मैंने नोट करके लिख रखा है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि घाव होते उसकी मरम्मत की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए, घाव होते उसकी मरम्मत की प्रक्रिया जो तुरंत शुरू तो हो जाती है, लेकिन हमें कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। बाकी आप उसको खुला छोड़ देंगे घाव को, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उस पर कोई लोशन नहीं लगाएंगे, है ना, तो ऐसे में तो उसका क्या है कि घाव भरना संभव नहीं है। तो कैसे हमें क्या उपचार करना है, हमें एक छोटी जब चोट लग जाती है पशु में तब हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, घाव से रिलेटेड एक आध टर्म और अगर हम बात करें तो देखिए, घाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो खुला घाव होगा या दूसरा होगा बंद घाव, है ना। ओपन वुंड्स होगा या फिर क्लोज वुंड्स। ओपन वुंड में क्या होगा कि पशु की स्किन फट जाएगी, है ना, उसके टिश्यू भी फट जाएंगे, ऊतक फट जाएंगे और खून आने लगेंगे या फिर मसल्स भी फट जाएगी आपको देखने को। मतलब खुला घाव हम आराम से आप देख सकते हैं। ऐसा में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी मैंने बता रखा है। क्लोज वुंड्स में क्या होगा कि अंदरूनी शॉर्ट हो गई पशु के, अंदरूनी ऊतक नष्ट हो जाएंगे, है ना, अंदरूनी जो है चोट लगेगी, लाइक हेमाटोमा। ये तो अलग है, लेकिन हेमाटोमा के बारे में कारण लक्षण उपचार सहित एक अलग हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसमें हम घाव के उपचार के टॉपिक लिया है तो इसमें हम केवल यहाँ इस बारे में ही बात करेंगे। देखिए, ज़्यादातर जो मैगट्स वुंड होता है ना, कीड़ों से बनने वाला जो घाव होता है या फिर घाव होता है उसके बाद कीड़े लग जाते हैं। इस प्रकार के घाव को सूखने में या फिर ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। यानी कि प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उसका ख्याल ना रखा जाए, उसकी देख रेख नहीं की जाए तो ऐसे में ये घाव जो है कीड़ों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक जब अडर में इस प्रकार का घाव हो जाता है तो वो काफ़ी हद से बढ़ जाता है और अडर को ही खराब कर देता है। इसी प्रकार से सींग में वो लग जाता है तो उसका कैंसर का भी कारण बन सकता है और मस्तिष्क तक पहुंच के पशु की जान भी ले सकता है। एक मैगट एक ऐसा घाव है, मैगट वुंड एक इस प्रकार का घाव है ना, वो जो मैंने बता। देखिए, इसका एक बार उपचार जो डेफिनेशन बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा परिचय की बात करें मैगट वुंड्स के बारे में, है ना। इस प्रकार का घाव एक प्रकार की मक्खियों के अंडे देने के उपरांत उनसे लार्वा बनकर ऊतकों को खाकर घाव कराता है, जिससे रक्तस्राव होता है तथा वहाँ के ऊतक भी ऊतक में सूजन आ जाती है तथा वहाँ कीड़े भी लग जाते हैं। इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि आपको भी पता लगे कि जब भी पशु में छोटा सा छोटा घाव क्यों ना हुआ, है ना, ऐसे में कीड़ों से बचाने के लिए, उसको बड़ा घाव होने से बचाने के लिए आपको प्रारंभिक उपचार क्या करना है, उसको कैसे देख रेख करनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में ही मैंने यह वीडियो बना रखा है ताकि आपको पता लगे कि आपको जो है घर पे आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है जब पशु में चोट लग जाए। तो दूसरा इसमें एक घाव लिखा मैंने, डॉग बाइट वुंड्स, है ना। कुत्ता यदि जो भी रेबिड जानवर होते हैं वो यदि पशु को काट ले तो उस दौरान हमें क्या करना है, इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो देखिए, जब भी आपके पशु को कुत्ते ने काटा है वहाँ यदि रक्तस्राव हो रहा है तो सबसे पहले उस घाव को साबुन से धो देना चाहिए। क्योंकि जो वायरस होता है, रेबिड वायरस, रेबिस जो रहता है, जो कुत्ते की लार में रहता है ना, वो यदि वहाँ यदि पहुँच जाती है तो आपको जो है जल्दी से उसको साबुन से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। उस पर टाँग के सुचरिंग कुछ भी नहीं करनी चाहिए। और देखिए, उसके बाद आपको एंटी रेबिक जो वैक्सीन आती है वो वैक्सीनेशन भी आपको करवा लेनी चाहिए। बाकी क्या उनका शेड्यूल रहता है, किस प्रकार से वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीन कब लगती है, सेकंड कब लगती है, कितनी वैक्सीन लगती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। टोटल आप रेबीज करके, रेबीज बाय वेट अमृत मेवारी करके सर्च करेंगे तो इसके बारे में भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि पशु में किसी भी प्रकार का घाव क्यों ना हो गया, कैसा भी घाव हो जिसमें कीड़े लग गए हो या फिर कीड़े नहीं भी लगे हो, ऐसे जो है घाव कभी सूखता नहीं है, जैसे सूखता है फिर से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के घाव में हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उनको सुखाना है, कैसे उनकी देखरेख करनी है, तो इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि वुंड्स के उपचार के बारे में, कैसे हमें जो है उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो उपचार की बात करते हैं। तो उपचार में देखो, सबसे पहले आपको एक पशु को एंटीबायोटिक देनी चाहिए। कौन सी देनी चाहिए वो भी मैंने आगे डिटेल से बता रखा है, लेकिन एक बार आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरा, हम एनाल्जेसिक देंगे दर्द निवारण के लिए। तीसरा, एंटीसेप्टिक स्प्रे या लोशन
है ना, वो हम पशु में देंगे, या फिर जो सॉल्यूशन आता है उसको एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन आता है उससे भी हम घाव को साफ करेंगे। बाकी एंटी मैगट स्प्रे आता है जिसमें पशु के जो कीड़े लगे वो उनको ख़त्म करने के लिए। बाकी तीसरा हम इंजेक्शन, जो पांचवा है, इंजेक्शन लगाएंगे आयुर्मेक्टिन, है ना, जो कि पशुओं में किसी प्रकार के घाव में कीड़े लग गए हो, जोंची चट के लिए आदि लगाते हैं। बाकी चलिए अब हम बात करते एक एक करके ये जो है किस तरीके से हमें पशु में इनका उपयोग करना है। देखिए, घाव के उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक के तौर पे हम DCR करके इंजेक्शन है, DCR कौन ये ब्रांड नेम है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इसमें सॉल्ट मिला रहता है, यह इंजेक्शन लगाएंगे। पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आता है, इसको आप डिस्टल वाटर या फिर जो CPM होता है इंजेक्शन अपना क्लोरफेरामाइन मेलेट उसमें भी मिला के पशु को दे सकते हैं। 2.5 ग्राम हम देंगे छोटे पशुओं को जिनका बॉडी वेट 250 समथिंग होगा, उनको 250 से 300 भी होगा, उसको हम 2.5 ग्राम दे सकते हैं। इससे अधिक वजन वाले पशु को 5 ग्राम तक हम दे सकते हैं, लेकिन ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है वो 2.5 ग्राम का इंजेक्शन है ना। तो यह आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। बड़े पशुओं में 5 ग्राम, छोटे पशुओं में 2.5 ग्राम। बाकी डिटेल से जानकारी देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैंने वेटनरी मेडिसिन करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ 50 से भी ज़्यादा इंजेक्शन के बारे में बता रखा है, जो वेटनरी में डेली यूज किए जाते हैं उन इंजेक्शन के बारे में। तो ये इंजेक्शन हम पशु में घाव के उपचार में लगातार 5 दिन तक सुबह शाम लगा सकते हैं। यदि बड़ा घाव है तो बाकी एक टाइम हम 5 दिन तक ये इंजेक्शन पशु में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है घाव के लिए। घाव के उपचार के दौरान हम उपयोग करेंगे नियोमेक ब्रांड नेम है, सॉल्ट इसमें आयुर्मेक्टिन मिला रखा है, और इसका हम डोज की बात करें तो 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको लगाया जाता है। सब क्यूटेनस यानी कि सबकट छमड़ी में इसका रूट रहता है। देखिए, बात करेंगे जब पशु में यदि कीड़े लग गए हो, किसी भी घाव में कीड़े लग जाते हैं ना, मैगट लग जाते हैं, तो इस दौरान क्या है कि पहले हमें उनको मारना रहता है। मारने के बाद ही हम यदि पशु में उपचार करेंगे घाव का तो वो सही होने की संभावना उसकी 100% रहेगी। बाकी आप यह इंजेक्शन या फिर किसी भी माध्यम से यदि आप उन जो है कीड़े लगे, मैगट्स लगे, उनको यदि खत्म नहीं करेंगे तो घाव का उपचार आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि प्रकृति में ऐसा एक उनमें पशुओं में या फिर इंसानों में रखा है, हालांकि वो होता है समसूत्री विभाजन के कारण, है ना। तो हमारा जो है बेसिक से जैसे भी ऊतक जो फटते हैं उनका मतलब जो है ठीक होना तो संभव होता है तब जब उसमें किसी प्रकार के कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर कीड़े नहीं लगे हो तब। तो उनसे मुक्त करने के लिए हमें पशु को घाव को ठीक करने के लिए उसके अंदर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो भी मैगट्स लगे हुए, जो कीड़े लगे हुए, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी घाव तो ऑटोमेटिक जो है उसकी हीलिंग हो जाएगी, बस उसकी हमें देखभाल जरूर करनी रहती है। तो इसके दौरान आपको जो है आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन का पशु में उपयोग जरूर करना है। बाकी और यदि आप, मैं एक बात बता देता हूँ घरेलू उपचार के तौर पे, साथ में ही बता देता हूँ इस इंजेक्शन की स्लाइड में ही, कि जब भी आपके घर पे या फिर आपके पशु में किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो इस दौरान क्या होता है कि आपको जो है सबसे पहले अगर चोट लग गई हो, आपने कुछ दिन बाद देखे जहाँ अगर कीड़े लग गए हो, तो आपको जो तारपीन का तेल होता है वह आप मेडिकल स्टोर से ले आएंगे और उसकी गोज बना के उस घाव में डाल देंगे, जिससे क्या है कि वो कीड़े वहाँ से मर जाएंगे। बाकी मैंने कई सारे ऐसे पशुपालक देखे हैं जिनके पशु में यदि कहीं पे भी घाव हो जाता है तो वहाँ क्या करते हैं, वो पेट्रोल छिड़क देते हैं। पेट्रोल से होता है क्या है कि देखिए एक बार के लिए तो कीड़े मर जाएंगे, लेकिन उस घाव की हीलिंग नहीं होगी, घाव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेट्रोल जो स्किन को जलाता है, जो एकदम सॉफ्ट स्किन होती है, सॉफ्ट जगह होती है, लाइक अडर हो गया, वल्वा हो गई, इस जगह यदि कीड़े पड़े तो वहाँ यदि पेट्रोल का उपयोग करेंगे या फिर किसी भी अंग पे, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे यदि आप पेट्रोल से यदि कीड़े मारने की कोशिश करेंगे तो वहाँ क्या होता है कि स्किन ज़्यादा जल जाएगी, घाव ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कीड़े तो मरेंगे जरूर, लेकिन आप जो है काम को बढ़ा देंगे। तो बस ध्यान रखना है, जब भी पशु में घाव हो जाता है तो उसमें कीड़े लग गए हैं तो ऐसे में आपको जो है उसकी सबसे पहले तारपीन का तेल लाएंगे, उसकी गोज बना के आप उसमें डालेंगे, जिससे कि कीड़े मर जाएंगे। बाकी एक कम मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में, जैसे साइपरमेथ्रिन यूज़ करते हैं उसको एक्सटर्नल यूज़ करना रहता है, लेकिन छोटा यदि घाव है जहाँ कीड़े लग गए तो एक बार उसको जो है ड्रेसिंग के दौरान, पशु चिकित्सक या प्रैक्टिशनर के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, ड्रेसिंग के दौरान आप साइपरमेथ्रिन का भी हल्का घोल बना के, है ना, उस घाव में उपयोग कर सकते हैं और गोज को दबा सकते हैं जिससे कीड़े मर जाए, और उसको बाहर एक एक करके चिमटी के माध्यम से बाहर निकाल के वहाँ आप सही से ड्रेसिंग कर सकते हैं, या ऑइंटमेंट जो भी आप स्प्रे आदि उपयोग करते हैं वहाँ उस पर उपयोग कर सकते हैं। बाकी मैं पशु मालिक के लिए बताऊँ तो जो भी घाव हो जाता है उसके यदि आपने तारपीन का तेल आदि नहीं लगा पा रहे तो आप एक एलम्बिक का आता है, स्प्रे आता है जिसके बारे में मैंने आगे बता रखा है, जिसमें साइपरमेथ्रिन मिला रहता है जो कि वुंड्स पे उपयोग के लिए होता है, तो वहाँ उस स्प्रे का भी उपयोग करते हैं तो जो है ये उसमें कीड़े मर जाते हैं। बाकी वो हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो लगातार आप उसका उपयोग उस पशु में कर सकते हैं। तो ये हो गया इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन के बारे में जानकारी।
इसी के साथ घाव के उपचार के दौरान आप इंजेक्शन उपयोग करेंगे मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। मेलोनेक्स प्लस करके ब्रांड नेम है इसका, एंटास कंपनी का है। सॉल्ट इसमें मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल है। छोटे पशुओं में 15 ml लगाएंगे, बड़े पशुओं में 20 ml तक लगा सकते हैं। बाकी बॉडी वेट के हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं, जो कि इसका डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब भी पशु में घाव होगा जिस कारण पशु इरिटेट रहेगा, पशु दूध नहीं देगा या फिर पशु परेशान रहेगा, दर्द होगा उसको, तो दर्द निवारण के लिए आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग पशु में कर सकते हैं। यदि घाव बड़ा है लाइक सींग जैसे स्थान पे यदि घाव हो गया तो इस दौरान मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल का उपयोग तभी करना है जब घाव के दौरान जो है पशु में बुखार आ गया हो। बाकी आप दर्द निवारण के लिए प्लेन जो मेलोक्सिकैम इंजेक्शन आता है उसका उपयोग भी कर सकते हैं, टेम्परेचर डाउन होगा उस दौरान। इसके अलावा पशुपालक जो है अपने फार्म पे यह सारी चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे ट्रोपिक्योर स्प्रे हो गया, एमलीजोल हो गया, हिमेक्स हो गई, तारपिन का तेल हो गया, पायोडीन आयोडीन हो गया, है ना। इन सब का भी आप अपने बाड़े पे यहाँ पे जो भी शेड है वहाँ आप इन सब का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सब आप रख सकते हैं। देखिए मैं एक एक करके सबका थोड़ी थोड़ी डिटेल से बात कर देता हूँ। ट्रोपिक्योर स्प्रे जो है एंटीसेप्टिक स्प्रे है। इसका उपयोग आप यदि पशु में किसी प्रकार के घाव में करेंगे तो जल्दी उसको हीलिंग के समय मिल जाएगा। इसका यदि उपयोग लगातार आप किसी भी घाव पे करेंगे, यहाँ कीड़े नहीं लगे हो, आज यदि चोट लगी है, हल्का सा खून आ गया हो, तुरंत आप यदि इस स्प्रे का उपयोग करेंगे तो वहाँ मक्खियाँ नहीं बैठेगी और घाव को हीलिंग होने में क्या है कि मदद मिल जाएगी। दूसरा जो है साइपरमेथ्रिन इसमें सॉल्ट रहता है, एल्मिजोल WS एलम्बिक कंपनी का यह स्प्रे आता है। इसका यदि आप उपयोग करेंगे, इसमें साइपरमेथ्रिन मिला रहता है, मैंने बता दिया आगे, मैंने इसका जिक्र किया था। इसका उपयोग यदि आप किसी प्रकार के घाव पे करते हैं जहाँ कीड़े लगे हुए हो तो वो कीड़े भी यह मारने में मदद करता है। बाकी एक ऑइंटमेंट है, हिमेक्स करके ऑइंटमेंट आता है, वह एक आयुर्वेदिक है ना ये। तो इसका उपयोग भी यदि आप पशु में किसी घाव पे करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ यदि बड़ा घाव है तो उस पर आप इसका ऑइंटमेंट का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं लगेंगे और पशु के जो घाव को हीलिंग का समय मिल जाएगा। तारपिन का तेल का उपयोग करेंगे आप मैगट्स के लिए, मैगट्स वुंड में करेंगे जहाँ पशु में कीड़े लगे हो, है ना, घाव में, तो उसको मारने के लिए इसकी गोज बना के यदि आप सीधा उस घाव में डाल देंगे और कुछ समय बाद यदि वापस निकालेंगे तो वहाँ कीड़े मर गए होंगे और उनको आप चिमटे के माध्यम से एक एक करके बाहर निकाल के उसका आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे के ट्रीटमेंट में आप पायोडीन आयोडीन का गोश्त बना के पशु के वहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ डाल के उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो फाइनली आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वह भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।